हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि उससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स फिर दिए हैं जो आपको करने होंगे। तो सबसे पहले बेसिक प्रॉपर्टीज़ जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की, उसको समझ लेते हैं। कुछ टर्म्स इसमें आए हैं जो कि आपको समझ में नहीं आए होंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कुछ चित्र देख लेते हैं। यहाँ पे कुछ डायग्राम्स बने हुए हैं, कुछ मटेरियल हैं जो हम अपने घर में यूज़ करते हैं डेली लाइफ में, लाइक फ्राई पैन जिसमें आप रोटी बनाते हैं, ठीक है, ये मेटल का बना होता है। नल है, ये भी मेटल का बना है, ठीक है। सॉस पैन है जिसमें आप पानी गर्म करते हैं, चाय बनाते हैं, ये भी मेटल का बना होता है। और मेटल को हिंदी में क्या कहते हैं? धातु। ये आपकी कील है, ये भी मेटल की बनी होती है। कील लोहे की बनी होती है, लोहा क्या है? एक मेटल है। चाबी भी मेटल की बनी हुई है, धातु की बनी हुई है, ठीक है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो धातु से बनी हुई चीज़ें हैं। और आप देख सकते हैं कि जितनी भी चीज़ें ये बनी हुई हैं सभी आपको भी हार्ड फॉर्म में दिखाई दे रही है, ठीक है। हार्ड सॉलिड फॉर्म में ये प्रेजेंट है। तो इसी के अकॉर्डिंग हम मेटल्स की यानी कि धातु की कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, जिनको हम फिज़िकल प्रॉपर्टी मीन्स जिसको हम देख के, टच करके, ठीक है, सुन के पहचान पाएँ कि इनके क्या गुण हैं, ठीक है। फिज़िकल प्रॉपर्टी यानी कि उनके अपीयरेंस से उनको देख के हम पहचान पाते हैं। तो सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है धातु की, अभी हम अधातु की बात नहीं कर रहे हैं, हम धातु की बात कर रहे हैं। धातु मीन्स मेटल। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी है धातु की कि मेटल्स आर डक्टाइल। सबसे पहले नंबर 1 पर है मेटल्स आर डक्टाइल। डक्टाइल मीन्स क्या होता है? डक्टाइल वर्ड को समझना है। डक्टाइल मीन्स क्या होता है कि जो भी मेटल्स होता है, चाहे मेटल्स जैसे बहुत सारे हो गए हैं, जैसे कॉपर है आपका, ठीक है, सिल्वर, चांदी, तांबा, आयरन, तो इन सब को हम क्या करते हैं? पतली तारों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इनसे हम पतली पतली तारें बना सकते हैं, ठीक है। तो ये मेटल्स का एक गुण है कि इनको हम वायर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे आपने घरों में देखा होगा बिजली की तारें जो होती हैं, ठीक है, तारें जो बिजली की होती हैं वो कॉपर की बनी होती है, तो वो मेटल है। सेकंड जो प्रॉपर्टी है मेटल की, मेटल्स आर मलिएबल। मेटल क्या है? मलिएबल है। मीन्स मेटल्स को हम पीट पीट कर पतली शीट्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, यानी कि पतली परत, चादर जैसी उसकी हम बना सकते हैं। जैसे कि आप डेली जैसे आपने देखा होगा कुछ मिठाइयों के ऊपर क्या होती है? सिल्वर की एक फॉयल, एक परत बनी हुई होती है। देखा होगा आपने बर्फ़ी के ऊपर एक चमकीली सी एक परत बनी होती है, वो तो धातु की बनी होती है। तो यानी कि धातु को हम एक पतली शीट में, एक पतली परत में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये मेलेबल मीन्स यही होता है कि हम उसको पतली शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं। थर्ड प्रॉपर्टी है जो धातु की है, वो है दे आर सोनोरस। धातु क्या होते हैं? मेटल्स क्या होते हैं? सोनोरस होते हैं। सोनोरस मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग, क्योंकि आपने देखा होगा सभी चीज़ें किस फॉर्म में थी? हार्ड फॉर्म में थी, सॉलिड फॉर्म में थी। चाहे वो तवा हो, आपका फ्राई पैन हो, नल हो, कील हो, तो सभी क्या होती हैं? हार्ड होती हैं, कठोर होती हैं। तो इट मीन्स दैट वो क्या होंगी? साउंड प्रोड्यूसिंग होगी, उनसे आवाज़ आएगी। अगर हम उसको क्या करेंगे, किसी भी चीज़ से उस पर मारेंगे तो उसमें क्या होगी? आवाज़ प्रोड्यूस होगी, साउंड प्रोड्यूस होगी। तो ये मेटल का एक गुण है। फोर्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसीलिए क्या होता है? बिजली की तारें जो होती हैं मेटल्स की बनाई जाती हैं, क्योंकि वो क्या है? गुड कंडक्टर हैं इलेक्ट्रिसिटी की। इलेक्ट्रिसिटी उससे इजीली क्या होती है? फ्लो हो सकती है। थर्ड, जो जितने भी बर्तन आपके पास रहते हैं वो क्या होते हैं? गुड कंडक्ट, वो मेटल्स के बने होते हैं। तो इसी क्यों बने होते हैं? क्योंकि वो क्या है? हीट के क्या है? गुड कंडक्टर है। फिफ्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स की कि मेटल्स आर जनरली सॉलिड। ये तो आपको पता ही है, क्योंकि सारे चित्र में आपने देखा होगा पिछले कि उसमें सभी चीज़ें सॉलिड हार्ड फॉर्म में प्रेजेंट थी। तो केवल एक इसका एक्सेप्शन है, अपवाद है, कि जो मरकरी होती है, मरकरी
एक ऐसी धातु है, Hg दिखाई दे रहा है यहाँ पे। मरकरी इस प्रकार की धातु है जो कि क्या होती है, रूम टेम्परेचर में लिक्विड फॉर्म में होती है। जबकि हमने क्या पढ़ा है कि धातुएं क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन केवल एकमात्र धातु जो मरकरी है वो क्या होती है, लिक्विड फॉर्म में होती है। अब मरकरी आपने कहाँ देखा होगा, आप अपने लैब में जाएंगे तो आपने थर्मोमीटर देखा होगा। थर्मोमीटर में जिसको हम पारा बोलते हैं, जिसको हम चेक करते हैं कितना बढ़ा कितना घटा, तो जो लिक्विड थर्मोमीटर के अंदर प्रेजेंट होगा वो क्या होता है, मरकरी होता है। और मरकरी देखो लिक्विड फॉर्म में है, लेकिन क्या है, वो धातु है। तो ये उसका एक्सेप्शन है। अब सिक्स प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दैट मेटल्स सिक्स प्रॉपर्टी है मेटल्स की, दे हैव हाई डेंसिटी, दे हैव हाई डेंसिटी, ठीक है, एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। जनरली मेटल्स क्या होते हैं, बहुत ही डेंस होते हैं, हार्ड हैं, लेकिन केवल सोडियम एंड पोटेशियम आपको दिखाई दे रहा है Na को क्या बोलते हैं, सोडियम, और K दिखाई दे रहा है उसको बोलते हैं पोटेशियम। ये इस टाइप की धातु है, इस टाइप का मेटल है जो कि इतना सॉफ्ट है कि इसको अगर हम, इतना सॉफ्ट है और क्या है, हाईली इन्फ्लेमेबल है, मीन्स ये इजीली क्या करता है, फायर कैच कर लेता है, ठीक है। तो ये सोडियम और पोटेशियम का क्वालिटी है। इसीलिए क्या होता है, सोडियम जो धातु होती है उसको केरोसिन ऑयल में रखा जाता है। केरोसिन यानी कि मिट्टी का तेल, उसको केरोसिन ऑयल के अंदर रखा जाता है, क्योंकि वो अगर एयर के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, अगर वो हवा के संपर्क में आएगा तो उससे आग लग सकती है। सेवेंथ प्रॉपर्टी है मेटल्स की, मेटल्स आर हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग, ये आपको पता है, ठीक है। एट्थ प्रॉपर्टी है मेटल्स आर लस्ट्रस, मेटल्स आर लस्ट्रस। अब लस्ट्रस टर्म का मतलब क्या है, लस्ट्रस मीन्स होता है शाइनी। आपने देखा होगा गोल्ड, सिल्वर या एल्युमिनियम, कोई भी जो धातु है वो क्या होती है, बहुत चमकदार होती है, यानी कि बहुत ही शाइनी होती है। तो शाइनी बोला है लस्ट्रस, शाइनी वर्ड के लिए क्या टर्म्स आया है, लस्ट्रस। आपने देखा होगा कितने चमकते हैं, सोने के आभूषण हो गए, सोने के, चांदी के, ठीक है, एल्युमिनियम हो गया, बहुत सारी ऐसी धातु हैं जो बहुत चमकदार होती है। तो ये मेटल्स की क्या है, प्रॉपर्टीज़ हैं, बेसिक प्रॉपर्टीज़। अब यहाँ पे देखते हैं हम कुछ नॉन मेटल्स के उदाहरण, ठीक है। नॉन मेटल्स के उदाहरण देखिए आप, सबसे पहला आपका क्या है, कार्बन है, ये कार्बन है, ठीक है, ये भी कार्बन है। आपने देखा होगा अगर कार्बन को आप देखना चाहें कि कार्बन कैसा होता है, तो आप अपनी पेंसिल, जो आप जो पेंसिल यूज़ करते हैं, पेंसिल की जो नोक बनी होती है वो कार्बन है। पेंसिल की जो ब्लैक कलर की नोक है वो क्या है, कार्बन की बनी होती है, और कार्बन क्या है, एक अधातु है, ठीक है। तो ये आप क्या आ गया आपका सॉलिड फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में भी होता है, लिक्विड में भी होता है, और गैसियस फॉर्म में भी पाया जाता है। अब गैसियस फॉर्म के नॉन मेटल्स कौन से होंगे, जैसे आपका ऑक्सीजन हो गया। ऑक्सीजन जो हम लेते हैं, हम जो एयर से ऑक्सीजन लेते हैं तो गैसियस फॉर्म में है। तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं, गैस भी गैसियस फॉर्म में रहती है। दूसरा एक आता है आपका ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन है, ब्रोमीन एक अधातु है जो कि लिक्विड फॉर्म में पाए जाते हैं। और बाकी आप देख सकते हैं कि कार्बन का जो एक और एलोट्रॉप है वो है ये डायमंड, डायमंड जो दिख रहा है वो भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। दूसरा है आपका फोस्फोरस, सिंदूर या घर में पूजा के लिए जो रोली यूज़ होती है उसमें आपका फोस्फोरस उपस्थित होता है। और फोस्फोरस क्या है, नॉन मेटल है। यहाँ पे आपको दिख रहा है सल्फ़र, ये सभी जो है कार्बन, सल्फ़र, फोस्फोरस, ऑक्सीजन, टेलुरियम, जर्मेनियम, ठीक है, ये सभी क्या है, अधातु के उदाहरण हैं। अब देखते हैं अधातु जो है उनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, कि किस फॉर्म में ये पाए जाते हैं और किस तरीके से इनके क्या क्या क्वालिटी होती है, क्या क्या इनके क्या इनका कैरेक्टर होता है, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे, नॉन मेटल्स मे बी सॉलिड, लिक्विड और गैशियस। इट मीन्स दैट कि जो नॉन मेटल्स होते हैं, जैसे हमने मेटल्स के बारे में पढ़ा, मेटल्स जो होते हैं हमेशा
सॉलिड फॉर्म में ही पाए जाएंगे। लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं वो सॉलिड में भी मिलेंगे, लिक्विड में भी मिलेंगे और गैसेस में भी मिलेंगे। ठीक है, जिसमें उन्होंने दे रखा है सॉलिड के उदाहरण कार्बन, सल्फर और फॉस्फोरस। ठीक है, लिक्विड का जो एग्जाम्पल दे रखा है वो है ब्रोमीन, और गैसेस का एग्जाम्पल जो दे रखा है वो है क्या, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। तो तीनों अवस्थाएं जो होती हैं स्टेट की, मैटर की, जो तीनों स्टेट्स होते हैं सॉलिड, लिक्विड और गैसेस, ये नॉन मेटल्स इन स्टेट्स में पाए जाते हैं। सेकंड जो नॉन मेटल्स की यानी कि अधातु की जो प्रॉपर्टी है वो क्या है, नॉन मेटल्स जो होते हैं जनरली सॉफ्ट होते हैं, जैसे लेकिन इसका एक अपवाद है डायमंड। डायमंड आपको दिख गया, डायमंड क्या है, नॉन मेटल है, लेकिन नॉन मेटल्स क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। लेकिन एक अपवाद है, एक्सेप्शन है डायमंड। थर्ड जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की है, दे डू नॉट हैव लस्टर, जस्ट अपोजिट ऑफ मेटल। यानी कि मेटल्स के जितने भी प्रॉपर्टीज़ होंगे उसके अपोजिट नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज़ चलेंगी। नॉन मेटल्स जैसे मेटल्स था, मेटल्स जो थे धातु, मेटल्स जब भी आपको मेटल्स के बारे में बात आए तो एकदम से आप आयरन को, सिल्वर को, इन चीज़ों को रिकॉल करना। ठीक है, तो मेटल्स जनरली आपको हार्ड ही महसूस होंगे। देन नॉन मेटल्स डू नॉट हैव लस्टर, इनमें शाइन नहीं होती है, मेटल्स में, नॉन मेटल्स में शाइन नहीं होती है एक्सेप्ट आयोडीन। ठीक है, घरों में जो नमक यूज़ होता है उसमें आयोडीन प्रेजेंट होता है, आयोडीन के, और आयोडीन जो नमक होता है वो शाइन करता है, आयोडीन के क्रिस्टल्स होते हैं वो क्या होता है, शाइन करते हैं। तो यही एक एक्सेप्शन है। फिर अगेन नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, नॉन मेटल्स आर नॉट मलिएबल। मलिएबल भी नहीं है, हम उनको शीट्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये क्या होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ठीक है, ब्रेकेबल होते हैं इनको, तो ये ब्रिटल मीन्स अगर हम इनको वो करेंगे, अगर इनको हैमरिंग करेंगे या किसी चीज़ से इसको मारेंगे तो क्या होगा, ये टूट जाएगा, मतलब चूर चूर हो जाएगा। ठीक है, तो नॉन मेटल्स की क्वालिटी नहीं है मेलेबिलिटी की। थर्ड जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, दे डू नॉट डक्टाइल्स। वही बात है, क्योंकि ब्रिटलनेस है तो डक्टाइल भी नहीं होगा, इसको हम वायर्स में कन्वर्ट नहीं कर सकते, तारे हम इसकी नहीं बनाते। अगेन जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो क्या है, नॉन मेटल्स विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो मेल्टिंग पॉइंट। इनका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है। इट मीन्स अगर हम इनको हथेली में रख दें तो ये ईजिली क्या हो जाते हैं, मेल्ट, लो मेल्टिंग पॉइंट है, ईजिली मेल्ट हो जाते हैं। अगेन नेक्स्ट प्रॉपर्टी है नॉन मेटल विच आर सॉलिड एंड लिक्विड हैव लो बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट भी लो है। नॉन मेटल्स आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करते, इसलिए नॉन मेटल्स की तारें नहीं बनाई जाती हैं, और कोई भी आपका सब बर्तन नॉन मेटल्स के नहीं बनते हैं। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है नॉन मेटल्स की, दैट बैड कंडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वही एक्सेप्ट ग्रेफाइट, नॉन मेटल्स आर नॉट सोनोरस। वही है कि सोनोरस नहीं है, इट मीन्स साउंड प्रोड्यूसिंग नहीं है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं मेटल्स और नॉन मेटल्स के बारे में।